तो नेपाल भाई वेलकम आपका, और प्रिंस आपका भी वेलकम है। तो भाई एक बात बताओ, प्रिंस इतनी अच्छी वहाँ पे परफॉर्मेंस दे के आया उज़्बेकिस्तान में जी, मतलब आज पूरा इंडिया जानता है इस बात को। हाँ हाँ। अब इसका क्रेडिट जाता तो देखो 100% आपको ही है, जिस हिसाब से आपने मेहनत कराई, तैयारी करवाई। बट फिर भी मैं एक चीज़ आपसे पूछना चाहूँगा कि कैसे, मतलब ये प्लानिंग आपने कब की और कब सोचा कि अभी प्रिंस को ये वाली चैम्पियनशिप में पार्टिसिपेट करवाना है? देखो भाई, हमने तो पहले से ही प्लान किया हुआ था कि हम इस लेवल पे नहीं रुकने वाले हैं, हमें बहुत आगे जाना है। ठीक है। अमेचर ओलंपिया, वर्ल्ड चैम्पियनशिप, हमारा जो पहले से ही गोल है कि हमें इंटरनेशनल मेडल चाहिए। ठीक है। और ये अब से नहीं है, ये कोई 2 4 6 महीने या साल भर की मेहनत नहीं है, इसका हमारा पहले से ही ये लगा लो कम से कम 2017 के बाद जब ये एक बार भटका था, हाँ हाँ, उसके बाद इसका दोबारा से लाइन में लेके आया हूँ। उसी टाइम इसको हमने डिसाइड करा दिया था कि अब तू यहाँ रुकेगा नहीं। ठीक है। वो तो बीच में 1-2 साल जैसे कोविड की वजह से थोड़ी प्रॉब्लम आ गई थी। एक एशियन चैम्पियनशिप पहले भी हमारी ऐसी छूट गई कोविड की वजह से। अच्छा। 90% के आसपास हम पूरा रेडी थे। अच्छा। लेकिन वो कोविड के एकदम से लॉकडाउन होने के कारण फिर सब छोड़ना पड़ा। तो अच्छा भाई एक बात बताओ, मोस्टली होता क्या है कि जब कोई एथलीट ना मेडल मार के आ जाता है ना, तो मतलब दुनिया को पता लगता है अच्छा कोई चैंपियनशिप हुई है। जी जी। तो आप इसके पीछे क्या रीज़न सोचते हो? मतलब फेडरेशन वाले जो हैं वो एडवर्टाइज नहीं करते इस चीज़ को, या लोग ध्यान ही नहीं देते कि कोई चैंपियनशिप भी होने जा रही है? नहीं नहीं, ये देखो, ये जो उनका जो ट्रेनर या कोच जो होता है ना जी, ये उसका काम होता है कि आसपास में क्या चल रहा है, कौन सी चैंपियनशिप आने वाली है, आपको कौन सी खिलानी है, इसको आपका गोल क्या है। तो ये जो होता है ना, आपको अलग अलग साइड पे जाना पड़ता है। जैसे हमने ये अपनी IBBF वाला जो खेला है, तो ये तो हर साल होती हैं कॉम्पिटिशन तो, लेकिन जो हमें तो ये खुद ही ध्यान रखना पड़ेगा ना कि भाई अब चैंपियनशिप आ रही है तो इसके आसपास किस टाइम पे आती है, मार्च में आती है, जून में आती है, जब भी आती है तो संपर्क रखना पड़ेगा। फेडरेशनों में भी संपर्क रखना पड़ेगा। हाँ, उनके वेबसाइट वगैरह पे जाके भी देखना पड़ेगा कौन कौन सी फेडरेशन कौन कौन सी चैंपियनशिप करा रही है, और हमें वो सिलेक्ट करना होता है कि हमने इसको खेलना है, उसी हिसाब से फिर हम आगे तैयारी करते हैं। तो जैसे ये चैंपियनशिप चलो हो गई, उज़्बेकिस्तान में हुई है। जी जी। इंडिया में जो आपका पार्ट रहा, हाँ, आई मीन सिलेक्शन ट्रायल हुआ, उससे पहले ये आप लोगों की मतलब आपकी तरफ से क्या तैयारी रही थी प्रिंस के लिए? देखो, इसका हमें कम से कम आज से लगाओ 4 महीने पहले मालूम हो गया था। अच्छा। कि ऐसे ऐसे चैंपियनशिप है। अच्छा। उसका एक प्रोसीजर होता है। स्टार्टिंग में क्या होगा, हर स्टेट अपनी अपनी स्टेट का सिलेक्शन ट्रायल होता है। ठीक है। तो हमने पहले दिल्ली का सिलेक्शन ट्रायल को क्लियर किया। ये IBBF का ही होता है, सिलेक्शन ट्रायल हाँ, होता है। अच्छा। पहले दिल्ली का सिलेक्शन हुआ, वहाँ पे हमने सिलेक्शन लिया है। उसके कुछ टाइम बाद फिर हमारा फाइनल सिलेक्शन है, इंडिया की टीम बनी जब, तो वो हुआ चंडीगढ़ में। तो भाई ये सिलेक्शन मतलब होता है का मतलब क्या हुआ? वो कोई प्रॉपर कंपटीशन होता है? प्रॉपर कंपटीशन के जैसे ही होता है। अच्छा, मतलब जजेस बैठेंगे, सारा आपको डिसीजन लेंगे, आपकी पोजिंग होगी, सारे काम होंगे। अच्छा। उसमें जो विनर होगा, अच्छा, जैसे ही हम चैंपियनशिप में विनर होते हैं, फर्स्ट आते हैं, सेकंड आते हैं, थर्ड आते हैं, जो भी है, उसमें जो फर्स्ट होता है उसका सिलेक्शन होता है पहले दिल्ली से। अच्छा। फिर इंडिया के लिए जो सिलेक्शन होता है वो उसमें जो फर्स्ट आएगा उसका सिलेक्शन होगा वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए। ओके, मतलब ऐसा नहीं है कि आपने बस नाम लिखवा दिया और आप जा रहे हो भाई जी कि आप मुंह उठाओ और खेलने चले गए। अच्छा। उसके लिए आपको स्टेप बाय स्टेप आगे जाना पड़ता है। मतलब हर लेवल के ऊपर आपको फर्स्ट आना है, तब जाकर के आप आगे जा पाओगे। तभी आपको मौका मिलेगा वहां तक पहुंचने का। अच्छा, तो ये सरकारी है? ये सरकारी है, ये सरकार से मान्यता प्राप्त है। अच्छा। और ये इस फेडरेशन के जो भी चैंपियनशिप होती हैं ऑलमोस्ट सब अच्छी होती हैं। ठीक है। और उसमें हाँ गैदरिंग भी अच्छी होती है, और सारे इसमें जो हर स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री वगैरह से हर जगह से इसको मान्यता मिली हुई है। तो ये कहने का मतलब ये हुआ कि जो सरकारी नौकरी खेल कोटे से मिलती है जी, वो इसी यही वाली फेडरेशन के थ्रू ही मिलती है। ये वही फेडरेशन है। अच्छा। जिसके कारण हम आगे सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, चाहे सर्विसेज हो, रेलवे हो, कोई भी हो। ठीक है। हाँ, तो ये वही फेडरेशन है। इसीलिए इस फेडरेशन में डोपिंग भी होती है। अच्छा। हाँ, डोपिंग होती है। और इस बार भी हुआ था कि कोई भी ऐसा एंटी डोपिंग कोई भी आप सॉल्ट यूज़ करते हो तो वो आप उसमें फंस जाओगे, तो आपको बैन कर दिया जाएगा 5-6 साल के लिए। तो ये टेस्ट जाने से पहले होता है? जाने से पहले ही होता है। अच्छा। हाँ, अभी जब हमारा चंडीगढ़ में होता है वहाँ भी इसका डोपिंग के हुए हैं। ये आते हैं, अपने टीम होती है इनकी,
नाडा की जो टीम होती है वो वहीं स्टेज से ही जो फर्स्ट आते हैं सबको वहीं उनका सैंपल लेती है। मतलब ऑन द स्पॉट ही वो ऑन द स्पॉट वहीं अच्छा। स्टेज से ही सैंपल लेती है और उसके बाद अगर उसका सैंपल क्लियर है तो वो वर्ल्ड के लिए उसको परमिशन मिलती है। तो यानी कि काफ़ी टफ है, मतलब ये वाली चीज़ आसान नहीं है वर्ल्ड ये। इसके लिए IBBF का यही एक वो है कि अगर आप इसमें जाओगे तो आप परफेक्ट होने चाहिए, आपके अंदर कोई एनाबॉलिक क्या ऐसा कुछ नहीं हो, नहीं होना चाहिए। हाँ ठीक है, तो प्रिंस थोड़ी सी बात हम एक बार आपसे भी कर लेते हैं जी। लो तो आपका प्रिंस मेंस फिजिक में सिल्वर मेडल रहा है। अच्छा, तो इसमें मतलब आपने कैसे इस चीज़ के लिए अपने आप को रेडी किया कि भाई नहीं अब मैंने उज़्बेकिस्तान जाना है और जा कर के मेडल लेकर के आना है, इसके पीछे क्या सोच रखी थी आपने अपनी? सोच तो हमारे गुरुजी की, जिसके पीछे मैंने अपनी गर्दन अपने गुरुजी के आगे दे दी थी। अच्छा, या इसको आप काट दो या इसको ऊपर ले जाओ, या उसको ये ऊपर आपके ले हाथ जाओ। में। अच्छा ठीक है, आंख बंद कर ली, मैंने किसी चीज़ के बारे में पूछा ये क्या है, क्या दे रहे हो, क्या है। प्रोटीन है, ठीक है। कैसे दे रहे हो, किस टाइम लेना है, क्या डाइट लेनी है, सब कुछ जैसे बोलते हैं ऐसे मैं गुरुजी के हिसाब से चलता था पूरा। ठीक है, ठीक। तो प्रिंस मतलब अब जैसे कि कोरोना का टाइम था और धीरे धीरे अब एयरपोर्ट्स वगैरह भी खुल रहे हैं, बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस भी हैं, काफ़ी टफ रहा, बहुत है ना? रिस्क था बहुत ज़्यादा। अच्छा, तो थोड़ा सा उस चीज़ का भी यार एक्सपीरियंस मेरे व्यूअर्स के साथ में शेयर करो कि कैसे, जहाँ तक मैं जानता हूँ मतलब आपको अकेले ही शायद जाना पड़ा है अकेले वहाँ पर, गया है ना? था, बहुत डर डर के गया था एकदम। गुरुजी के साथ कॉलिंग पे था कोई प्रॉपर, टीम आपके साथ, कोई टीम नहीं कोच थी। नेपाल भाई कोई भी नहीं था आपके साथ में? नहीं, टीम के साथ मेरी टिकट हो रही थी बट उनका बहुत लेट था, अच्छा जो 2-3 जगह से फ्लाइट चेंज होनी थी हमारी, ठीक है, तो वहाँ 10 घंटे रुकनी थी फ्लाइट। अच्छा तो गुरुजी ने वो डिटेल चेक करी, उनकी वेबसाइट पे जाके देखा, अच्छा तो वहाँ गुरुजी ने भाई ने इसको मैं नहीं भेजूंगा उनके साथ, ठीक है, क्योंकि सॉल्ट बंद होता है, कई कमजोरी होती है हमारे अंदर बॉडी के अंदर, उस टाइम पे वीकनेस बहुत होती है, वाटर भी कम होता है उस टाइम पे। तो गुरुजी ने नहीं भाई, पैसा चाहे एक्स्ट्रा लग जाए ठीक है, मैं तुझे अलग से भेजूंगा। ठीक है, तो उन्होंने फ़्लाइट अलग करवाई मेरी, ओके, तो वहाँ मेरे को आधा से 1 घंटा वेट किया, मेरी तुरंत फ्लाइट, उनसे पहले पहुँच गया मैं उधर उज़्बेकिस्तान। अच्छा उसमें ऐसा हुआ था भाई, क्या हुआ था कि इनका जो फ्लाइट थी सुबह की ठीक है। 6:30-7 बजे की, ठीक है, और फिर 9-9:30 बजे वो दुबई पहुंचनी थी। उसके बाद वहाँ पे रात की 10:30 बजे की इनकी दूसरी फ़्लाइट थी दुबई से उज़्बेकिस्तान की। मतलब कनेक्टिंग फ्लाइट? हाँ, कनेक्टिंग फ़्लाइट थी। अच्छा, तो उसके कारण अभी 10.5 घंटे 11 घंटे वहाँ एयरपोर्ट पे बिना नमक पानी, राइट, बंदा बिल्कुल एनर्जी लेवल 0 है। तो मैंने फिर दूसरी जगह बात करके इसकी जो फ़्लाइट कराई है शाम की कराई है 6-6:30 बजे की, और ताकि ये 9:30-10 बजे वहाँ पहुँचेगा, और 10:30 बजे की इसकी फ़्लाइट थी। तो मगर कम से कम इसका जो थकान है बॉडी में, शरीर में प्रॉब्लम ना आए ऐसी कोई, क्योंकि बैठे बैठे आदमी बोरी होगा वहाँ पे 10-10.5 घंटे एयरपोर्ट पे क्या करेगा, नहीं घूम मतलब, सकता है, ना एनर्जी लेवल कुछ कहने भी का है मतलब ये हुआ कि आपने डिटेल में मतलब एक चीज़ की हाँ, प्लानिंग की हुई थी? पूरी प्लानिंग की थी। इसकी आने की भी मैंने ऐसी कराई है, आने की भी उनकी रात की थी, मैंने अगले दिन सुबह की कराई है। अच्छा, वो रात को वहाँ आके वो बैठे रहे रात को, और वो ये लगाओ रात को वहाँ से निकले हैं तो वो अगले दिन शाम को 6 बजे पहुँचे हैं, और हम सुबह वहाँ से 7 बजे निकलने के बाद हम यहाँ पे दोपहर में आ गए अपने दिल्ली एयरपोर्ट। तो जो बीच का जो वो कनेक्टिंग टाइम का जो रेस्ट था ना, वो हमने कम से कम वाला यूज़ किया, चाहे पैसे जहाँ इतना पैसा लग रहा है तो 2-4-5 हज़ार 10 हज़ार और सही, ठीक है, लेकिन बंदा परेशान नहीं होना चाहिए ना राइट, राइट, भाई। उस टाइम पे ये हमें पता है ना कि उस टाइम पे बंदे को 1-1 घंटा निकालना कैसा होता है, बिल्कुल ठीक, जिसका नमक पानी बंद हो रखा है, जो पिछले कम से कम 10 दिन से 0 कार्ब पे चल रहा है, तो उसका 1-1 घंटा कैसे निकलता है वो हमें पता है। बिल्कुल ठीक। तो इसलिए मैंने इसका पूरा ध्यान रखा है, आने जाने का पूरा। जब भी ये वहाँ रहा है मैं हो, बस ये था कि मैं जा नहीं पाया इसके साथ, क्योंकि ये काफ़ी कॉस्टली पड़ रहा था वहाँ जाना, ठीक है, और ये भी हमारे इतना भी बजट में नहीं है कि हम इतना लगा के जा जी, जी, सके। अभी बट भी इसको बहुत पैसा लग कनेक्ट, गया होगा। हाँ कनेक्ट करके रखा हमने राइट, एयरपोर्ट से लेके होटल तक, होटल में वर्कआउट डाइट जो भी है सब कुछ मतलब अपडेट आप रखा online है। इस चीज़ हाँ, को देखते online, रहे हो? वीडियो वीडियो कॉलिंग में कॉल सारा पे चीज़ वो अच्छा। रखा हमने। क्या कर रहा हूँ, क्या मैं नहीं इसको कर रहा। छोड़ा ही नहीं है बिल्कुल भी। अच्छा, रात को हो चाहे दिन में हो, जब तेरा कोई भी डाउट हो फट वीडियो कॉल कर या ऐसे कॉल। टेक्नोलॉजी का पूरा यूज़ हाँ किया? बिल्कुल बिल्कुल। जी। जब इतना पैसा लग रहा है तो छोटी मोटी चीज़ों से अब क्या डरना। प्रिंस थोड़ा तुम बताओ यार, एयरपोर्ट पर कैसे मतलब अकेले तुमने सारी चीज़ें मैनेज की? तुम इतने डिप्लीटेड भी रहे होगे डिप्लीटेड भी हो, और सामान भी साथ में है, सारी चीज़ों का ध्यान भी रखना है, बंदा वैसे ही उस टाइम पर बहुत ज़्यादा झुंझलाया हुआ होता है जब प्रेप की बिल्कुल पीक पे पहुंच चुका होता है। तो वहाँ पे मतलब दिल्ली से लेकर के उज़्बेकिस्तान पहुंचने तक का जो तुम्हारा एक्सपीरियंस रहा है, बहुत कोई difficult खास कोई चीज़ कोई याद आ रही हो वो बताओ। खास तो कुछ याद नहीं आ रहा मुझे, बट
एक दो चीज़ याद आ रही है मेरे को, जो है प्लेन के अंदर जो खाना मिलता है, हाँ, वो देख देख के मेरे को इतना मन कर रहा था, मूड कर रहा था के खा लूँ कि खा लूँ भाई। उसकी स्मेल इतनी अच्छी लग रही थी मेरे को अच्छा, कि ले लेता हूँ छुपके से गुरुजी से। फिर एकदम गुरुजी का माइंड याद आ जाता है, यार नहीं गुरुजी को मेडल देना है भाई मेरे को जाके। ठीक है, मतलब डेडिकेशन के साथ गया, बस गुरुजी के गले में मेडल डालना है मेरे को। और जो ये रहा मेडल देख सकते हो आप, अभी भी गुरुजी के गले में ही दे रखा है मैं मेडल, मैं नहीं पहनूंगा, ये इनका ही है। बहुत बढ़िया, बहुत इसके पीछे बहुत मेहनत की है। नहीं बिल्कुल लगी है, बिल्कुल लगी है, दिन रात एक कर दिया इसके पीछे, बिल्कुल लगी है। ये मेडल मैंने नहीं जीता, ये मेरे गुरुजी ने जीता है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। अच्छा थोड़ा बताओ, जैसे इंडिया में चैंपियनशिप होती हैं कोई भी, और तुम इंटरनेशनल फर्स्ट चैंपियनशिप थी तुम्हारी? फर्स्ट चैंपियनशिप थी मेरी। तो वहाँ की चैंपियनशिप और यहाँ की चैंपियनशिप में बीइंग एथलीट क्या फ़र्क नज़र आया? बहुत फ़र्क था उसके अंदर, जैसे बहुत किस ज़्यादा, चीज़ का? बहुत टफ थे सारे, एक से एक बॉडी बिल्डर थे, एक से एक पूरी दुनिया से आए हुए पूरी थे? दुनिया से आए हुए थे वहाँ पे। कितने देशों से आए होंगे भाई? 22 कंट्रीज आए थे। उसमें इस बार लॉकडाउन की वजह से, थोड़ा कोरोना की वजह से कम कंट्री आई, नहीं तो 56 कंट्री उसमें पार्टिसिपेट करती हैं। अच्छा हाँ, अच्छा, और ये हर साल होती है हर championship? साल चैंपियनशिप होती है ये। अच्छा, हाँ, WBP करके आता है इसका। ठीक है। WBPF करके। तो वर्ल्ड बॉडी पहुंचे कब थे तुम, और वहाँ पर कैसे रहे, कैसे मैं अपनी नाइट diet में का ध्यान पहुंचा था, रखा? नाइट में पहुंचा था उधर। नाइट डाइट वगैरह तो मुझे सब उन्होंने अरेंजमेंट कर रखा था उधर, हमारा बॉयल था सारा A to Z। अच्छा, डाइट तो हमें अच्छी मिली उधर, डाइट में कोई प्रॉब्लम नहीं आई हमें, ठीक जो है। चाहिए था बॉडी बिल्डर को सब मिला था। ठीक है, ठीक है। जो IBB वालों ने सारी अरेंजमेंट करवा रखी थी उधर हाँ हाँ, हम एथलीटों के लिए। ओके। तो चैंपियनशिप तुम्हारी किस दिन पर थी? मेरी चैंपियनशिप थी 5 तारीख की चैंपियनशिप मेरी। अच्छा, और सुबह शुरू हो गई थी वो? सुबह हो गई थी शुरू। तो किस टाइम नंबर आया जा करके? नंबर तो मुझे याद ही नहीं है, बस अच्छा, टैनिंग लगा के बस एक साइड खड़ा हो गया था बस। ओके। तो टैनिंग के लिए उनकी तरफ से फैसिलिटी उनकी तरफ से थी फैसिलिटी सारा। अच्छा, तो मतलब ओवरऑल जो एक्सपीरियंस रहा है वो अच्छा रहा है? बहुत बेस्ट था उधर। और आप अपनी अचीवमेंट से भी सेटिस्फाइड हो कि जो मैंने अचीव किया है वो अच्छा अचीव किया, बाकी सब जानते ही इस चीज़ के बारे में। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो भाई मतलब हम सब लोगों ने ऑनलाइन जा कर के देखा है कि किस तरीके से आपने, जब प्रिंस एयरपोर्ट पर वापस आया तो आपने बहुत अच्छे से स्वागत भी किया है। जी, अपनी तरफ से आपने मतलब जी जान लगाई है अपनी देखो, खुशी। हमें तो ये लगाओ, ये चैंपियन वहाँ तक पहुँचना ही बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल ठीक है। मेडल लाना तो ये लोगों के ख्वाब है, लोगों को सपने नहीं आते वहाँ के मेडल मिलने के। ठीक है, वहाँ तक पहुँचने का भी बंदे में गुर्दा नहीं होता है वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए। ठीक है, आधी से ज़्यादा ज़िंदगी लग जाती है इसमें। राइट। लेकिन ये इसकी मेहनत और इसका डेडिकेशन है जो इतने कम समय में ये वहाँ तक पहुँच पाया। बिल्कुल ठीक नहीं तो मैं अपनी बताता हूँ, मेरे को 12 साल लग गए थे वहाँ तक पहुँचने में। अच्छा, हाँ, जिसको इसने 3 से 4 साल में कवर करा है। वेरी गुड, वेरी तो हम तो चाहते हैं कि हमारा जो भी बच्चा है, जो हमने रास्ते देखे हैं उस रास्ते पे हमसे पहले जाए। राइट। यही तो फ़ायदा होता है ना भाई। ये तो अब आपका एक्सपीरियंस भी है जिसकी हाँ। वजह से प्रिंस को थोड़ी हेल्प मिल गई है बिल्कुल, कि हाँ क्या चीज़ करनी है, क्या चीज़ नहीं करनी है। अब जिन स्टूडेंट्स या जिन बच्चों के पास में राइट गाइडेंस कोचेस की नहीं है, वो अभी भी भटक रहे हैं। वो अभी भी भटक रहे हैं और ये बहुत लंबी कहानी है, भटकते ही रहेंगे। बिल्कुल ठीक। क्योंकि ना तो आजकल के बच्चों में पेशेंस है और ना ही आजकल के जो गुरु हैं उनमें भी थोड़ा ये होता है कि भाई सब पैसे के पीछे तो सब दुनिया है। ठीक है। उनको भी लगता है कि भाई हमने पैसा खर्च किया है, हम इस लेवल पे हैं, तो हमें भी तो पैसा कमाना है ना। तो अब आगे के क्या प्लान्स रहेंगे? अब चलो एक ये चैंपियनशिप तो हो गई जी, उसमें विनिंग भी आ गई, मेडल भी आ गया, सब कुछ आ गया। अब आगे के क्या प्लानिंग्स हैं? आगे तो अभी और है, इंटरनेशनल जाएंगे। अभी गोल्ड थोड़ी आया हमारा, ठीक है। अभी तो गोल्ड है नहीं आया है। गोल्ड में के- बदलना है अभी। इसको गोल्ड में बदलना है सबसे पहले तो, और उसके बाद अभी तो शुरुआत है। अभी तो आगे नेशनल इंटरनेशनल बहुत सारे मेडल चाहिए हमें। ठीक है। इंडिया को पूरा रिप्रेजेंट करेंगे, हर साल कोशिश करेंगे कोई ना कोई मेडल जरूर लेके आए वहाँ से। अब आज सुबह जैसा मैं आया जिम के अंदर आप लोगों की, तो मैंने देखा कि प्रिंस वर्कआउट कर रहा था। जी, तो 3-4 महीने की प्रेप करने के बाद में कोई रेस्ट नहीं है, कुछ नहीं है? वो हो गया रेस्ट, जो 1-2 दिन का रेस्ट देना था, इसको खिला दिया पिला दिया, खुशियाँ मना दी, उसके बाद वापस आ जाओ भाई। अगले दिन आते वर्कआउट करवा जाए मेरे से, तो अब हो गया जो होना कि था। आ जाओ, फोन करके बुला लिया था, बेटा आ जाओ। अच्छा। हाँ, तो बहुत जो- कर लिया आपने। भाई चैंपियनशिप इसकी 5 तारीख की थी, ठीक है। ये आया हमारे पास 8 तारीख के आसपास। 8-9 तारीख को हमने इसका सेलिब्रेट किया है, तो हफ्ते भर का तो वैसे ही गैप हो गया वर्कआउट का। अब आ जाओ, अब बहुत हो गया, राइट राइट। अभी तो और आगे जाना है ना, यहीं से थोड़ी रुकना है। बहुत ही बढ़िया है जी, बहुत ही बढ़िया है। तो मेरी तरफ से आपको वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन है प्रिंस, और आपको बहुत बहुत बधाई है नेपाल भाई। जी, मतलब thank you। ऐसे ही आपकी जिम से प्रिंस की तरह और स्टूडेंट्स निकलते रहे। नहीं, और भी लगे हुए हैं, हाँ। इसके पीछे और लंबी लाइन है। बिल्कुल ठीक है।
जिसके साथ साथ और भी काफ़ी लड़के हैं जो अभी आने वाले टाइम में आपको दिखाई देंगे। राइट राइट। बहुत सारी चैम्पियनशिप आ रही हैं, कोई बॉडी बिल्डिंग में है, कोई मैन फिजिक में है, कोई अपना पावर लिफ्टिंग कर रहे हैं। ठीक है। लड़के बहुत है अभी जो मेहनत कर रहे हैं। ठीक है। सब अपना लाइन में लगे हुए, जैसे जैसे चैम्पियनशिप आएंगी तो आपको पता चल ही जाएगा। वेरी नाइस। ठीक है, थैंक यू सो मच आज मेरे को और मेरे व्यूअर्स को टाइम देने के लिए। थैंक यू।